नमस्कार। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में आपके पूरे वर्ष का हल लेकर, यानी वार्षिक राशिफल लेकर। आज चर्चा करेंगे अंतिम राशि मीन राशि की। प्रिय दर्शकों, मीन राशि, आप शनि की साढ़े साथी की अभी तक प्रथम ढैया देख रहे हैं। अब 29 मार्च के बाद आपको मध्य ढैया लगेगी। अभी तक तो हालांकि स्थितियां फिर भी ठीक थी, फिर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव नहीं था, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही आर्थिक दृष्टिकोण से कि धन संचित नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब आपके लिए समस्याएं बढ़ने वाली। मेरा काम आपको सावधान करना है किन किन क्षेत्रों से समस्या आ सकती है और कैसे उनसे बचा जाए, इसकी चर्चा होगी। साथ ही साथ पूरा वर्ष आपके लिए कैसे जाने वाला है, इसकी चर्चा होगी। प्रारंभ में आपको बता दें, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, जिस नंबर पे बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिएगा। अगर आप अपनी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप उस अवस्था में अपने प्रचलित नाम, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उसके आधार पर इस राशिफल को देखिए। साथ ही साथ आपका जो लग्न है, लग्न अर्थात व्यक्तित्व, जन्म कुंडली में जो पहला खाना है वो लग्न है, उसके आधार पर भी इस राशिफल को देखिए। तो उससे क्या होगा कि आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि कौन सा अच्छा है। मान लीजिए एक अच्छा है, एक खराब है, ठीक है, तो क्या हुआ 50-50। एक बुरा है, दूसरा बुरा है, तो बिल्कुल ही फिर आपको सावधानी बरतनी ही बरतनी। और दोनों अच्छे हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। तो आप दोनों के आधार पर इस राशिफल को देखिए ताकि आपको सटीक आकलन लग जाए। प्रिय दर्शकों, देखिए, अभी तक शनिदेव आपकी राशि से 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो जो धन को संचित नहीं होने दे रहे, और अनिद्रा, कहीं ना कहीं नींद की कमी आपको परेशान कर रही थी। लेकिन अब क्या होगा, अब शनि आपकी राशि पर ही है, तो ये आलस्य में वृद्धि करेंगे, कार्यों में देरी करेंगे, हर काम आपका रुक के होगा, देर से होगा, दाम्पत्य जीवन उदासीन बना देंगे। हालांकि पराक्रम और पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में दिक्कत ले आएंगे। कार्यक्षेत्र में 10वीं दृष्टि कार्यक्षेत्र में डालेंगे तो कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उच्च अधिकारियों से बेवजह बहस होगी, किए हुए काम का क्रेडिट नहीं मिलने देंगे। अब अपनी नौकरी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं मिलना, क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही। शनि की दृष्टि प्रिय दर्शकों विच्छेदात्मक है। ये जिस भाव, जिस ग्रह पे दृष्टि डालेंगे उससे विच्छेद कराएंगे, पृथक कराएंगे, अलग कराएंगे। और पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो वहां भी आपको विवाद, बेवजह के विवाद देखने में आ सकते हैं। तो एक बात तो हो गई है। अब राहु जो थे वो अभी तक आपकी राशि पर संचरण कर रहे थे। अब क्या होगा, 18 मई के बाद राहु में राशि परिवर्तन करेंगे, राहु और केतु दोनों। तो जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो ये आपकी राशि से 12वें घर में गोचर करेंगे और केतु चले जाएंगे षष्ठ भाव पे। तो देखिए, दो बातों का आपको बहुत ध्यान देना है। पहला, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से जितना दूर रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, अगर आप कोई योजना बनाते, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं भविष्य के लिए, अगर उसका आपने ढिंडोरा पीटना शुरू किया कि काम हुआ नहीं, उसके पहले ही सबको बताना शुरू कर दिया कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ऐसा करने जा रहे हैं, वैसा करने जा रहे हैं, तो लिख लीजिए मेरी बात, वो काम आपका बनेगा नहीं। होते होते वो काम अंत में रुक जाएगा अगर आपने पहले से ही इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। तो कृपा करके ये सब गलती भूल के भी ना करें। अज्ञात भय मन में एक रहेगा, बेवजह का डर, चीजें कुछ नहीं है, कहीं कोई समस्या, लेकिन एक बेवजह का डर मन में चलेगा, एक अज्ञात भय मन में चलेगा, जिसकी वजह से आप एक अवसाद, एक डराव की स्थिति में रहेंगे। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपकी जन्म कुंडली के लिए देव गुरु बृहस्पति। अभी तक देव गुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव से गोचर कर रहे थे, यानी पराक्रम भाव में, वृषभ राशि में। तो ये आपके दाम्पत्य को भी संभाले थे, ये आपको धर्म से भी जोड़ रहे थे, और ये आपके लिए लाभ के रास्ते भी बनाए हुए थे। अब 14 मई को जब देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, तब ये आ जाएंगे आपकी राशि से चतुर्थ में। तो ये गृह कलह कराएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु के अंदर एक कमी है, इनकी दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।
लेकिन देव गुरु बृहस्पति जब चौथे घर से गोचर करेंगे तो समस्या यहाँ पे ये खड़ी करेंगे कि गुरु जहां बैठते हैं उस भाव का नाश कर देते हैं और यहाँ वो केंद्राधिपति दोष से भी प्रभावित होंगे। दो केंद्रों का स्वामी अब आपकी जन्मकुंडली में देव गुरु बृहस्पति दशम और लग्न के स्वामी बनके जब चौथे घर में गोचर करेंगे तो ये केंद्राधिपति दोष कहलाएगा। तो इसकी वजह से बेवजह गृह कलह की संभावना बनेगी, व्यर्थ में आपके खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि देखिए 12वें घर में राहु खर्चे बढ़ा रहा है, देव गुरु की दृष्टि बढ़ेगी। हालांकि देखने में तो यही आना चाहिए कि ये खर्चे जो है आपके धर्म की तरफ जाए, धार्मिक कृत्यों में खर्च हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि शनि लग्न पे आ रहे हैं। हालांकि शनि पूर्णतः आध्यात्मिक ग्रह और देव गुरु धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि शनि कारक नहीं है, यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी होते, छठे से छठा होने के कारण लाभ भाव की बीमारियों का भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य में, उनकी नसों में दिक्कत ना आ जाए, हड्डियों में दिक्कत ना आ जाए, हार्ट या बीपी की अगर पेशेंट है तो उसमें कहीं दिक्कत ना आ जाए, तो इन सब चीजों का आपको बहुत ध्यान देना है। ये तो हो गया मोटा मोटा कि कौन सा ग्रह क्या करेगा। अब जब चौथे घर में देवगुरु आएंगे तो अष्टम भाव को भी देखेंगे, दशम को भी देखेंगे और 12वें को भी। अगर आप धर्म से जुड़े रहे, धार्मिक कृत्य करते रहे तो फिर आप ज्यादा चिंता मत करिए। लेकिन अगर आप धर्म से विमुख हुए, आप इधर उधर भागे, तो फिर लिख लीजिए आप अपनी जो गति होगी उससे जिम्मेदार स्वयं होंगे, क्योंकि राहु और शनि दोनों अगली बगल है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। मांसाहार करना, मद्यपान करना, झूठ बोलना, बेवजह गाली गलौज करना बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। सावधान रहना है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि यहां से आपको समस्या आएगी और आपको बचना है उनसे। शनि की 7.5, अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ गई हो, या राहु चंद्रमा की, शनि चंद्रमा की, या केतु चंद्रमा की युति हो, राहु चंद्रमा की दृष्टि संबंध हो, केतु चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो, तो समस्याएं गंभीर हो जाएंगी। सचेत रहिएगा। 4 भागों में बांट ले पूरे वर्ष को। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो महीना रहेगा वो देखिए कोई बहुत अच्छा तो अभी भी नहीं है। कोई अनचाहा ट्रांसफर, बेवजह आपका ट्रांसफर कर दिया जाए, जहां आप नहीं जाना चाहते वहां उठा के आपको डाल दें, तो ये है। कार्यस्थल में उतार चढ़ाव, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद मत करिएगा, वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से दूर रहिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद मत करिए। जैसा जा रहा है जाने दीजिए, अगर कोई ले रहा है भैया ले जाओ, ठीक है, लेकिन इस समय विवाद मत करिएगा वरना मुसीबतें बढ़ सकती है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो मत करिएगा इस बार, या अभी कर रहे हैं तो रोक दीजिए, आगे आने वाले समय में कर लीजिए, क्योंकि मंगल का वर्ष है ये, ठीक है ना। क्रोध और उत्तेजना वो ज्यादा ही होगी, थोड़ा ध्यान दीजिए। आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से ये वर्ष अगर हम देखें तो खर्च में आपकी वृद्धि। हालांकि देखिए एक चीज तो अच्छी है कि आकस्मिक धन का लाभ आपको कहीं ना कहीं से होगा, उसमें आपको फायदा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको इस वर्ष प्रयास पूरा यही करना है कि आपको कर्जा नहीं लेना है। कर्जा लेंगे, लंबे समय तक वो कर्जा चुकाने में लग जाएगा, समय बीतता जाएगा, ब्याज बढ़ता जाएगा, चीजें आपके पक्ष में नहीं रहेंगी। तो जब तक बहुत जरूरी ना हो, बहुत इमरजेंसी ना हो, कर्जा मत लीजिएगा। अगर आपका काम चल रहा है तो फिर उसको चला लीजिए, कर्जा मत लीजिए। कर्जा लेंगे तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती है, कर्जा चुकाने में समस्याएं हो सकती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य में मानसिक तनाव जबरदस्त, थकावट रहेगी, पैरों में समस्या रहेगी, आंखों में समस्या हो सकती है, वाणी में कड़वाहट हो सकती है, वाणी दूषित हो सकती है, जिव्या लोलुपता के चक्कर में मांसाहार मद्यपान करेंगे और मुसीबतें बढ़ा लेंगे, तो इन सबसे दूर रहिए। प्रेम संबंधी वर्ष आपका ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन को भी कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, उदासीनता रहेगी दाम्पत्य जीवन में, कलह विवाद की स्थिति, कुल मिला के ठीक नहीं कहा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए मन एकाग्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तक तो राहु पंचम भाव में दृष्टि डाल रहा है लग्न में बैठ के, तो मन एक जगह लगने ही नहीं दे रहा है। उसके बाद आ रहे हैं शनि, तो मन एकाग्र नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, तो यहाँ पे दिक्कतें हैं। वर्ष के अंत में जाके जब देव गुरु बृहस्पति कर्क में प्रवेश करेंगे तब आपको फायदा होगा, यानी कि 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में जब देव गुरु कर्क राशि में जाएंगे वहां स्थिति आपके नियंत्रण में आ जाएगी। क्योंकि देखिए ये राशि परिवर्तन कोई 1-2 दिन के लिए तो होता नहीं है। शनि 2.5 से 3 साल लगाते हैं, राहु के तो 18 महीने रहते हैं,
और देवगुरु बृहस्पति वो 1 वर्ष रहते हैं, लेकिन अब की खेल दूसरा है। अब हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर से अतिचारी और 2033 तक अतिचारी रहेंगे। तो मतलब इतनी तेजी से राशि परिवर्तन, अब खुद ही देख लीजिए कि भाई देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इनको एक तरह से देखा जाए तो 1 वर्ष लगाएंगे 30 डिग्री पूरा करने में, तो ये 14 मई 2026 को राशि परिवर्तन इनको करना चाहिए था। लेकिन अब ये 19 अक्टूबर को ही राशि बदल देंगे, इतनी तेज चलेंगे कि इसको बोलते अतिचारी। पिछली बार जब देवगुरु अतिचारी हुए थे 2019 में, तो कोरोना आया था, कोरोना वायरस डिसीज 2019, कोविड-19 उस समय पे आया था। और अब देवगुरु बृहस्पति 8 वर्ष के लिए अतिचारी होने जा रहे हैं। 8 वर्ष बाद ये दुनिया का नक्शा बदल देंगे, देख लीजिएगा, क्योंकि देवगुरु भारी ग्रह है। इस ब्रह्मांड में 2 ही ग्रहों की शक्ति सबसे तेज है, देवगुरु बृहस्पति, दूसरे शनि। ये कहिए शनि अतिचारी नहीं हो रहे, देवगुरु अकेले, तो ये समस्याएं देंगे लेकिन उससे निकाल भी देंगे। तो यहां आपको सतर्क रहना, सचेत रहना, सावधान रहना। संतान पक्ष, देखिए वर्ष के अंत में आपको संतान पक्ष से कुछ राहत मिलेगी, वरना संतान के स्वास्थ्य में दिक्कत, संतान के साथ मतभेद, या संतान आपकी किसी गलत रास्ते में ना चली जाए, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब कौन सा महीना ऐसा है जिसमें आपको फायदा होगा और कौन सा महीना ऐसा है जिसमें आपको सावधानी बरतनी है। फरवरी का महीना आपके लिए ठीक है। इस समय में आपको नौकरी में धन लाभ, पदोन्नति याद रखिएगा, पदोन्नति और आर्थिक वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। बाकी जून के महीने में परिवार और शिक्षा के लिए ये महीना आपका अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा, कहीं घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं, जाइए घूमिए, थोड़ा अपना दिमाग को शांत करिए। जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए जून का महीना अच्छा है। अगर किसी आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन लेना चाह रहे हैं, दाखिला लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए समय अच्छा है। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। और साथ ही साथ अक्टूबर का महीना व्यापार में जबरदस्त उछाल लेके आएगा। कोई एक ऐसा ऑफर आपको मिल जाए, कोई डील आपकी फाइनल हो जाए जिससे आपका व्यापार जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ जाए। लेकिन फिर मैं कहूंगा जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, धैर्य के साथ निर्णय लीजिएगा, सोच समझ के निर्णय लेंगे तो चीजें आपके पक्ष में आती हुई चली जाएंगी। अब सावधानी कहाँ रखनी, अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें, बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो जाके चिकित्सकीय परामर्श लें, जिसकी वजह से आप शांत हो जाए। उसके बाद अगर हम जून के महीने की बात करें तो जून के महीने में, बल्कि मई के महीने में आपको आर्थिक हानि की संभावना बन रही है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। मई का महीना आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं, बेवजह में धन खर्च होगा, व्यर्थ में धन व्यय होने की संभावनाएं बन रही, ध्यान रखिएगा। नवंबर का महीना आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं, यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और आपको एक बात बता दें, देखिए शनि और राहु ये 1.5 महीनों के लिए, करीब 45 दिनों के लिए साथ में रहेंगे। कब रहेंगे, तो 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे रात में, यानी कि 30 तारीख से लगा करके, और 18 मई तक जब तक राहु राशि परिवर्तन नहीं करते, ये दोनों के दोनों मीन में रहेंगे। उस समय पे आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान देना है और घर में कलह ना हो, इस चीज का ध्यान देना है। दूसरा, पार्टनरशिप में अगर आप विच्छेदन की संभावना बन रही तो बिल्कुल शांत हो जाइए, अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, तो पार्टनरशिप बचेगी, अन्यथा पार्टनरशिप आपकी टूट जाएगी। तो इन पॉइंट का ध्यान रखिए। और पूरे वर्ष को अगर आप शांति से बिताना चाहते हैं, हनुमान जी की आराधना बंद मत करिएगा। 3 पाठ सुबह, 3 पाठ शाम को हनुमान चालीसा का, शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ, शनिवार मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। साथ ही साथ शनिवार की शाम को निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराइए। समय समय पर शनि त्रयोदशी पड़ गई, या शनि प्रदोष, शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ गया, शनि अमावस्या पड़ गई, या सावन के 4 शनिवार जिसको संपत शनिवार कहा जाता है, इन समय पे लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, अपना चेहरा देखिए और छाया दान करिए, किसी निर्धन व्यक्ति को करिए। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे उस कटोरी को रख दीजिएगा और उसमें रुई की पत्ती डाल के दीपक जला दीजिएगा, कटोरी वहीं छोड़ दीजिएगा। ऐसा आप लगातार समय समय पे करते रहिए तो चीजें आपके नियंत्रण में रहेंगी, ये वर्ष आपका शांति से बीत जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, पुनः मैं आपसे यही बात कहूंगा कि ज्योतिषी का काम कभी डराना नहीं होता, ज्योतिषी का काम होता है आपको समझाना और सावधान करना। अगर आप इस उपायों को करेंगे तो आपका जीवन सुखद रहेगा, आप उपाय नहीं करेंगे रिजल्ट आपके सामने होगा। इन उपायों को करिए, अपने जीवन को सुखद तरीके से बिताइए। आने वाला वर्ष मीन राशि के सभी जातकों के लिए शुभ हो।
मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे अनुमति प्रदान करें। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।